में तेरे। हो बेचारा, बड़ा तरस आ रहा है अजान पर। क्यों? इतने क्यूट तो है मासूम से। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें वो कोई तकलीफ देना पसंद करते होंगे। क्या बात है, आज बड़ी साइड ले रही हो अजान की? तो फिर क्या बात है? पापा बस इत्तेफाकन चोट लग गई थी, पता नहीं चला। क्या तुम सच बोल रही हो? कम ऑन पापा, आप तो जानते हैं जख्म देने वाले हाथ में सलामत छोड़ती हूँ क्या? जी मैं समझा नहीं। माहिम साहबा तो इंसान है और आप तो जानते ही हैं कि इंसान का दिमाग कभी भी घूम सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? मॉम ने अपनी नेक्स्ट बुक के लिए दूसरे पब्लिशर से बात कर ली है। अम्मी, अम्मी, क्या बात है? अम्मी आप तैयार हो जाए, हमें चलना है। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? बिल्कुल हम कहीं जा रहे हैं, आप तैयार हो फटाफट। बताओ तो सही ना कहाँ जा रहे हैं, फिर उसी लिहाज से तैयार होंगी ना। हम अजान के घर जा रहे हैं। अजान के घर? मगर क्यों बेटा? उसकी वालदा से मिलने। नहीं बेटा, हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना अम्मी। बेटा क्यों जाना पड़ेगा? वहाँ अबिया भी तो मौजूद होगी। जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ। यानी तुम वहाँ अबिया को जलाने के लिए जा रही हो, है ना? जी नहीं, मेरी ऐसी नेचर नहीं है। आप मुझे जानती नहीं है क्या? तो फिर? वो दरअसल अबिया ने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है कि अगर अजान की इस खुशी में हम शामिल नहीं हो सके तो। एक बात मेरी गिरह में बांध लो, हम वहाँ जा तो रहे हैं मगर हमें वहाँ से कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। ओफो, चले तो सही ना। पहले घर पे बैठे बैठे आप हर बात में मीन मेख निकालना शुरू कर देती हैं। चलें चलें। एक तो तुम्हारा हर बात पे मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। मैनेजर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सर आज खुशी का ही मकाम है। मेरे खरीदे हुए सियासतदानों ने मेरे मुताबिक पार्टी बनाकर मुझे खुश कर दिया उन्होंने। और सर मीडिया और आवाम में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यही रिस्पांस हम हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और अगर सर हमारी यही रफ्तार रही तो हम बहुत जल्द हुकूमत को घुटने टेकने के बाद मजबूर कर देंगे। सिर्फ घुटने टेकने पर नहीं, हम हुकूमत को लंबा लेटने पर मजबूर कर देंगे। और सर हमारी पार्टी ने अभी से नए इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। जरूर जरूर, मैं भी यही चाहता हूँ। और इस काम के लिए तुम्हें जितने फंड की जरूरत हो मिल जाएगी। ये बात तो सर मैंने अपनी पार्टी वालों को भी समझा दी है कि वो पैसे की परवाह बिल्कुल ना करें, दिल खोल कर काम करें। अच्छा किया। और जाहिर ये होना चाहिए कि हमारी पार्टी हकीकी जमहूरी पार्टी है। अभी तक तो हमने यही जाहिर किया है। बजाय हमारे पार्टी के इलेक्शन होने चाहिए और हमारी पार्टी के ओहदे किस किस को देने, ये हमने सोच लिया। सर आपके कहने से पहले ये पार्टी में इलेक्शन का ऐलान कर दिया। गुड, वेरी गुड। अब इस मुल्क के सबसे बड़े बड़े ओहदे हमारे मुट्ठी में होंगे। विजात मिर्जा के। अजान आप यहाँ बैठे हैं? अभिया वो करम बाबा बता रहे थे कि नवीन और उसकी वालदा आए थे। हाँ आई थी। मॉम से मिलने? नहीं, वो तो एक बहाना था। बहाना? कैसा बहाना? असल में नवीन की मम्मी तो मुझसे सिर्फ लड़ाई करने आई थी। तुमसे लड़ने? मगर फिर किस बात पर? इसी बात पे कि मैंने उसकी बेटी का हक मारकर आपसे शादी कर ली। नॉनसेंस। मैं भी उसकी फजूल बातें सुनकर परेशान हो गई थी। मगर ऑफिस में तो उसने कभी इस बात का इजहार नहीं होने दिया। अजान, शी इज़ वेरी कनिंग। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं कल उससे ऑफिस में बात करूंगा। हाउ डेयर शी टॉक टू यू लाइक दैट? अजान, आपको मेरी कसम, आप नवीन से इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन अभी अब अजान, मैं कह रही हूँ ना। मैं तो हैरान हूँ अम्मी, इतना इसरार करके उसने हमें अपने घर बुलाया और फिर इस तरह।
ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो इससे ज्यादा के लिए तैयार थी। भी हुआ ना जो मैंने कहा था। जी अम्मी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अबिया की नस नस से वाकिफ हो चुकी हूँ। लगता है उसके अंदर कोई शैतान हलूल कर गया है। अम्मी, मुझे अपनी तो नहीं लेकिन आपकी बेइज्जती का बहुत ज्यादा एहसास है। तुम क्यों अफसोस कर रही हो बेटा? मुझे तो चुड़ैल का पहले ही पता था। मैं तो हैरान हूँ अम्मी, इतना इसरार करके उसने हमें अपने घर बुलाया और फिर इस तरह। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो इससे ज्यादा के लिए तैयार थी। आप देखिएगा, मैं अजान से इस सिलसिले में जरूर बात करूंगी। तुम क्या अजान से बात करोगी? वो तो पहले ही कर चुकी होगी और अपनी मासूमियत का ढंढोरा पीट चुकी होगी। अजान इतने कच्चे कानों का नहीं है। पता नहीं, मेरा सर फटा जा रहा है। मैं टैबलेट लेके आती हूँ आपके लिए। चाय भी लेके आना। ठीक है, मैंने कैटलॉग देख लिया आपका। नेक्स्ट वीक आपको मीटिंग के लिए बुलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। कैसा है जख्म अब? ठीक है। निशान तो नहीं रहा? नहीं, थैंक गॉड। प्लीज दोबारा अपना सर मत फाड़ लेना। नहीं फाड़ूंगी। अजान, एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस तो अब अच्छा चल रहा है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। यहाँ तक कि संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि अब तुम्हारी टाइमिंग भी कितनी कम हो गई है ऑफिस की। हाँ, ये बात तो है, मैं इतना टाइम नहीं भी दे पा रहा, लेकिन इसके लिए मुझे जावेद और नवीन का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और पापा का? उनको तो मैं शुक्रगुजार, एहसानमंद हूँ। अगर वो ना होते तो आज बिजनेस के साथ साथ मैं भी डूब चुका होता। जी लियाकत साहब, अब क्या कहना चाहते हैं आप? आपने तो मेरी किताब शाया करने से इनकार कर दिया था, अब क्यों फोन किया है? मैं अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ मैडम। मिसेस अजान ने जो कुछ कहा वो सरासर गलत है, झूठ है। उन्होंने तो खुद मुझसे कहा था कि आपको कोई दूसरा पब्लिशर मिल गया है। व्हाट? लेकिन वो तो कह रही थी कि आपने शराइत रखी है। मैडम, आप जहांदीदा खातून हैं, इतना तो आपने मुझे परख लिया होगा कि मैं चीटर लोगों में से नहीं हूँ। तो क्या अबिया ने? जी, मिसेस अजान ने ही गलत बयानी से काम लिया है। वो नहीं चाहती कि आपकी कोई किताब पब्लिश हो। अगर ऐसी बात है लियाकत साहब, तो आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी नई किताब का मसवदा जल्द आपके हवाले कर दूंगी। जी मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। खुदा हाफिज। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ, और शायद तुम्हारे कहने से पहले मैं लाइन ऑफ एक्शन काम कर चुकी हूँ। Yes, I know you are very fast girl. You know, American boys भी तुमसे पनाह मांगते थे, क्योंकि वो सब जानते कि नैना और अबिया फ्रेंड्स हैं, और अबिया को छेड़ना सांप की बल में हाथ डालना। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। अबिया बेटा, ये कह रहे हैं कि प्रेस को किसी ने आग लगा दी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस शहर में तो रोजाना कहीं ना कहीं हर जगह आग लगती है, फायरिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये शोर मचाना शुरू कर दे। मैं जानता हूँ कि ये आग आपके इशारे पे लगाई गई है। वाह, बहुत खूब। मतलब ये कि तुम मेरे ही घर में आकर मुझ पे इल्जाम दे रहे हो। काश मैं तेरे हंसी
हाथ का कंगन होता, काश मैं